हरियाणा में आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने जींद में एक बड़ी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा समेत पार्टी प्रभारी विप्लव देव, राम कुमार गौतम, जोगीराम सिहाग समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल मचा दी है। रैली के दौरान अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ अनूप धानक, राजकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि जींद की पावन धरती पर जो शंखनाद हुआ है, इससे बीजेपी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और इसी विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अंबाला से पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा जी। मैम, अंबाला के मेयर के तौर पर लगातार आप काम कर ही रहे हैं, लंबे समय से तमाम विकास की बात करें, लेकिन राजनीति में एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की जींद की रैली में आपने भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए। क्या कहेंगे भाजपा में आने का, भाजपा में इस सफर का? यूं तो लंबा राजनीतिक अनुभव है। देखिए, मैं मेयर हूँ, इसलिए मैं राजनीति में इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थी, पर लेकिन मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है और उसका हमने दामन पकड़ा है। खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी नीति और नीयत जो है उसको देखते हुए उसमें विश्वास है हमें। हम अगर हम बात करें, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार में तीसरी बार एनडीए ने सरकार बनाई है। अब हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाने का भाजपा दावा कर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं भाजपा के इन दावों को, इन बातों को, क्योंकि आप भी बीजेपी में अब शामिल हुए? वो क्या मुद्दे रहे, क्या मानते हैं, क्या वो प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए हो सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली तीसरी बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, क्योंकि जो पारदर्शिता रही है इस सरकार की वो बहुत ही सराहनीय रही है। हर मुद्दे के ऊपर आप देखिए, चाहे वो बच्चों की एडमिशन्स रही हैं, ट्रांसफ़र्स रही हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से आई हैं। और ख़ास करके जो लोगों को जो भी कोई सहूलतें मिली हैं वो डायरेक्टली उनके खातों में गई हैं। चाहे आप आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, कितनी तादाद में बने हैं, लोगों को इसका बहुत फ़ायदा उठाने को मिल रहा है। और ई श्रमिक कार्ड हैं, चाहे अभी हैप्पी कार्ड बन रहे हैं जो महिलाओं को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप फ्री सफ़र कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो उनकी योजनाएं आई हैं बहुत कारगर हैं और सराहनीय भी हैं। हम राजनीति में महिलाओं की बात करें, यूं तो आप भी बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, चाहे वो अंबाला मेयर के तौर पे बात करें, महिला क्रिकेट को लेकर के आप तमाम हमने देखा अक्सर खिलाड़ियों के साथ चर्चा रहती थी, आपकी रहती है। अंबाला के मेयर के तौर पे हमने देखा आपने, और अन्य जगहों के मेयर्स के साथ आए दिन मीटिंग, डिस्कशन, तमाम मुद्दे तो रहते हैं। लेकिन महिलाओं की राजनीति को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, सक्रियता को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से अब 33% रिजर्वेशन की बात भी की जाती है, आगे आने की बात की जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है, महिलाओं को आगे ला के दिखाया है, उनको सक्षम बनाने में उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि हर तरह से आप देखिए हर फील्ड में महिलाओं को आगे रखा गया है। और मैं ख़ास करके प्रभावित हुई हूँ इसी कार्य से कि महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, चाहे रिजर्वेशन में है, चाहे किसी भी ओहदे पर है, हर जगह महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हम यहाँ एक और बात जानना चाहेंगे, यहाँ पर अगर बात करें तो चर्चाएं पिछले लंबे समय से हम सुन रहे थे, विधानसभा चुनाव आपके लड़ने की विधानसभा के तौर पर चर्चा होती थी पूरे अंबाला, पंचकुला में, इस आसपास कालका की बात करें तो। अब जब आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो तो ये चर्चा और तेज हो गई, लगातार सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा है, चैनलों पर भी ये चर्चा है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी इस ओर बात करती है तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत से हम काम करेंगे पार्टी के लिए, और जो भी पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी, जहां भी आदेश देगी, हम बहुत ही ईमानदारी के साथ उसको निभाएंगे।
9.5 साल हमने मनोहर लाल जो है हरियाणा के बतौर मुख्यमंत्री जब थे वो उनका कार्यकाल देखा, और पिछले कुछ समय में नायब सिंह सैनी, हालांकि मनोहर लाल जो हैं वो अब केंद्र में मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, और अब नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे पहले भी और सरकारें रही, क्या कहेंगे, किस तरीके से खास रहा ये कार्यकाल? देखिए, मनोहर लाल जी के कार्यकाल में तो बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं और बहुत पारदर्शिता आई है। 9.5 साल उन्होंने बहुत काम किए हैं प्रदेश के लिए, और अभी चाहे वो केंद्र की सरकार में चले गए हैं, पर लेकिन उन्होंने जो सिस्टम्स सेट किए थे वो बहुत ही काबिल तारीफ़ थे। हालांकि उनमें कुछ हिकअप्स रहे होंगे, पर लेकिन वो बहुत ही अच्छी सोच के साथ लागू किए गए थे, जिनमें खास करके हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन्स हैं वो सीधी उनके खाते में जाती है, उनमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। और हमारे जो बच्चे हैं मेरिट के ऊपर भर्ती होते हैं उन्होंने, और इसी तरह से चाहे बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखिए तो बच्चों की पढ़ाई, नौकरियां हैं जो वो भी उनके मेरिट पे उनको मिली हैं, और बच्चों की पढ़ाई भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने 9.5 साल अपनी सरकार चलाई है। और अगर हम नायब सैनी जी की सरकार की बात करें तो उनको बहुत कम समय मिला है, पर लेकिन उन्होंने टायरलेसली काम किया है। सुबह से रात तक आप देखते हैं कि ना वो थकते हैं ना वो हारते हैं, लगे रहते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। तो नारा दे रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा। हम मैम एक प्रश्न लास्ट में जरूर जानना चाहेंगे, नगर निगम में आपने जो काम करा अम्बाला में, इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास को लेकर के, शहर को लेकर के, इस अनुभव की बात करें, अब सरकार में किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे, या आप भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? लेकिन नगर निगम की तो एक शहर की सरकार होती है, और उसमें जितनी भी लिमिटेशंस में जो हमारे तमाम काम जो हमारे क्षेत्र में आ सकते थे हम उन्हें किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये अपना अनुभव और जगह भी इस्तेमाल कर सकूँ, और ख़ास करके जो महिलाओं के लिए हमने कार्य किए हैं मैंने अपने समय में अपने निगम में, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा है। अंत में एक बात, लोगों से क्या उम्मीद करते हैं इस विधानसभा के चुनाव में? अब ज्यादा दिन नहीं है, 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। प्रदेश की जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि वो एक साफ सुथरी और ईमानदार सरकार को चुने, और इसमें दो राय नहीं है कि मौजूदा सरकार जो है भाजपा की सरकार है, बहुत ही ईमानदार सरकार है। जैसे हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की छवि कितनी अच्छी है, और वो हमेशा तरक्की की तरफ ही बात करते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले की प्लानिंग करके रख रहे हैं, तो बहुत कम ही प्रधानमंत्री ऐसे आपको मिलेंगे जो इतनी लंबी सोच रखते हैं। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के भी, वो भी जैसे उन्होंने आज कहा कि उनको 55-56 दिन मिले थे, और उसमें उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स निकाली हैं और वो धरातल पे लागू भी हुई हैं। तो ये लोग जो काम करना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए, और मैं जनता से अपील करती हूँ कि तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार। चलिए, तो तीसरी बार का ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का भी, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और अब विधानसभा की रणनीति को लेकर के लगातार प्रचार का दौर है, उम्मीदवारों के चयन का दौर है, और उसी में अंबाला से पहली महिला मेयर जो हैं शक्ति रानी शर्मा जी, हालांकि लंबे समय से एक लंबा अनुभव जरूर है, राजनीतिक बात करें तो वे नगर निगम को लेकर के या फिर महिलाओं के क्रिकेट की टीम को लेकर के भी अगर बात करें, हमने देखा अक्सर खिलाड़ियों से भी जुड़ाव रहा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उनकी ये नई शुरुआत है। उनका कहना है कि उन्हें भी विश्वास है कि तीसरी बार हरियाणा में लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देंगे, अपना वोट देंगे। इसको लेकर के इनका कहना है कि इसी को लेकर के ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी के लिए मजबूती के साथ आगे काम करने की बात कही है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। चलिए खबरों में एक छोटे से